एक सुहानी सुबह रियांश और आयुषी समंदर के किनारे खेल रहे थे। तभी उन्हें पानी में एक चमकदार नीली रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे करीब गए, एक बहुत ही सुंदर और समझदार डॉल्फिन पानी से बाहर कूदी। उसने कहा, नमस्ते रियांश। नमस्ते आयुषी। मेरा नाम नीला है। हमारे समुद्री साम्राज्य पर एक मुसीबत आई है और मुझे तुम दोनों की बहादुरी की जरूरत है। डॉल्फिन ने दोनों को एक जादुई मोती दिया, जिससे वे पानी के अंदर इंसानों की तरह नहीं बल्कि जलपरी और जलकुमार की तरह सांस ले सकते थे। रियांश ने आयुषी का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों ने डॉल्फिन की पीठ पर बैठकर गहरे समंदर में गोता लगा दिया। जैसे जैसे वे नीचे गए, उन्हें रंग बिरंगी मछलियां और चमकते हुए मूंगे कॉरल्स दिखाई दिए। लेकिन अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। सामने से विशालकाय ऑक्टोपस की फौज आ रही थी, जिन्होंने रास्ते को अपने 8 लंबे हाथों से घेर लिया था। आयुषी थोड़ा डर गई, लेकिन रियांश ने कहा, डरो मत आयुषी, हम मिलकर इनका सामना करेंगे। रियांश ने अपनी सूझबूझ से कंकड़ उठाए और ऑक्टोपस की दूसरी दिशा में फेंके। जैसे ही ऑक्टोपस का ध्यान भटका, आयुषी ने अपनी जादुई टॉर्च, जो उसे डॉल्फिन ने दी थी, जलाई। तेज रोशनी से ऑक्टोपस घबरा गए और रास्ता छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसी गुफा के पास पहुंचे जहां से गुजरना नामुमकिन लग रहा था। वहां शार्को नाम की एक खूंखार शार्क पहरा दे रही थी। रियांश और आयुषी को गुफा के अंदर से समुद्री रानी का चोरी हुआ मुकुट वापस लाना था। रियांश ने एक योजना बनाई। उसने आयुषी को डॉल्फिन के साथ छिपने को कहा और खुद धीरे से शार्क के पीछे से गुफा में घुस गया। अचानक शार्क जाग गई। वह रियांश की तरफ तेजी से बढ़ी। तभी आयुषी ने हिम्मत दिखाई और डॉल्फिन की मदद से तेज आवाज सोनार साउंड निकाली, जिससे शार्क चकरा गई। इसी बीच रियांश ने मुकुट उठाया और तेजी से बाहर निकल आया। दोनों ने मिलकर अपनी जान बचाई और शार्क को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही वे वापस लौटने वाले थे, समंदर के नीचे एक भयानक बर्फीला भंवर वर्लपूल उठने लगा। ये भंवर सब कुछ अपने अंदर खींच रहा था। बहादुरी का पल। रियांश ने आयुषी को अपनी बेल्ट से बांध लिया ताकि वो दूर न जाए। डॉल्फिन नीला भी थक चुकी थी। रियांश ने चिल्लाकर कहा, आयुषी, हमें अपनी पूरी ताकत से तैरना होगा। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे का हाथ थामकर और डॉल्फिन को सहारा देकर अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनकी एकता और प्यार की शक्ति ने उन्हें उस भंवर से बाहर निकाल दिया। अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली दुश्मन तो समंदर की सबसे गहरी खाई में छिपा था। जैसे ही रियांश और आयुषी मुकुट लेकर गुफा से बाहर निकले, समंदर का पानी अचानक उबलने लगा। नीली डॉल्फिन घबरा गई और बोली, जल्दी करो रियांश। कालिया नाम के समुद्री ड्रैगन को पता चल गया है कि हमने उसका खजाना ले लिया है। वो जाग चुका है। रास्ते में अचानक हजारों इलेक्ट्रिक ईल्स ने उन्हें घेर लिया। वे पानी में बिजली के झटके छोड़ रही थीं, जिससे चारों तरफ नीली चिंगारियां उठ रही थीं। खतरा। अगर एक भी झटका लगता तो वे बेहोश हो सकते थे। आयुषी ने देखा कि ये मछलियां संगीत की लहरों पर शांत होती हैं। रियांश ने तुरंत अपने पास मौजूद 2 खोखले शंखों को आपस में टकराकर एक सुरीली धुन निकाली। आयुषी ने भी अपनी जादुई आवाज में गाना शुरू किया। संगीत सुनकर बिजली वाली मछलियां शांत होकर नाचने लगीं और रियांश आयुषी को निकलने का रास्ता मिल गया। आगे बढ़ने पर वे एक बहुत बड़े समुद्री घास के जंगल में फंस गए। ये घास किसी रस्सी की तरह उनके पैरों को जकड़ रही थी। खतरा। जैसे जैसे वे हिलते, घास और कसती जाती, तभी वहां विशाल केकड़े, जायंट क्रैब्स, अपनी नुकीली कैंचियों जैसे हाथों से उन पर हमला करने आए। रियांश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला, जो उसने किनारे से उठाया था, और सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी नीचे आ रही थी, उसे रिफ्लेक्ट करके केकड़ों की आंखों पर डाला। केकड़े अंधे हो गए और पीछे हट गए। इस बीच आयुषी ने अपनी छोटी कैंची, जो उसके बैग में थी, से धीरे धीरे घास काटी और रियांश को आजाद कराया। अंत में वे समंदर की सबसे गहरी खाई के पास पहुंचे। वहां से एक विशालकाय काले रंग का समुद्री ड्रैगन बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने जोर से दहाड़ मारी, जिससे पूरे समंदर में भूकंप आ गया। ड्रैगन ने रियांश और आयुषी को निगलने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला। रियांश ने देखा कि ड्रैगन के गले में एक काला पत्थर फंसा है, जिसकी वजह से वो गुस्से में है। रियांश ने आयुषी से कहा, आयुषी, डॉल्फिन के साथ उसके ऊपर से कूदो और उसका ध्यान भटकाओ, मैं पत्थर निकालता हूं। आयुषी ने डॉल्फिन की मदद से ड्रैगन के चारों तरफ चक्कर लगाए। जैसे ही ड्रैगन ने आयुषी की तरफ मुंह मोड़ा, रियांश ने अपनी फुर्ती दिखाई और एक लंबी समुद्री बेल वाइन के सहारे झूलते हुए ड्रैगन के गले के पास पहुंचा और उस काले पत्थर को जोर से खींचकर बाहर निकाल दिया। शांति और इनाम। पत्थर निकलते ही ड्रैगन का गुस्सा शांत हो गया। वो दरअसल एक शापित ड्रैगन था, जो अब एक सुनहरी मछली में बदल गया। उसने खुश होकर रियांश और आयुषी को समंदर के रक्षक की उपाधि दी। डॉल्फिन नीला उन्हें वापस किनारे तक लेकर आई। अब रात हो चुकी थी और आसमान में तारे चमक रहे थे।
रियांश और आयुषी ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने जान लिया था कि रियांश की समझदारी और आयुषी की मासूम हिम्मत जब मिल जाती है तो वे दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को भी हरा सकते हैं।